चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 7। बच्चे कुछ आगे के टॉपिक्स ना आज हमें कंप्लीट करने हैं। वन इज डिस्काउंट अलाउड, अदर इज बैड डेट्स एंड द लास्ट वन इज बैड डेट्स रिकवर्ड। डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। एक चार्ट बनाएंगे आप बच्चे मेरे साथ। ये चार्ट है रिलेटिंग टू डेटा बेटा। बच्चे एक तरफ लिखो इंक्रीज। क्या कल भी हमने ऐसा कुछ चार्ट किया था इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला चार्ट किया था बेटा हमने। एंड द अदर चार्ट इज डिक्रीज एंड द अदर ऑप्शन इज डिक्रीज। ठीक है बेटा। बच्चे डेटर, निष्ठा, डेटर के इंक्रीज होने का कारण, हाउ मेनी कारणस? डेटर को क्या है, आराम से, डोंट गेट नर्वस। क्रेडिट सेल, इट इज जस्ट द वन केस। और वो क्या है बच्चे? क्रेडिट सेल। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रिसीट ठीक थी आपकी? ठीक है, हैव यू गॉन थ्रू द रिसीट? चले, सिर्फ एक केस है बेटा डेटर के इंक्रीज होने का, और वो क्या है? क्रेडिट सेल। डेटर के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में डालिए एसेट, इंक्रीज के आगे डालिए बेटा डेबिट, और डिक्रीज के आगे डालिए बच्चे क्रेडिट। एम आई क्लियर? गॉट माई पॉइंट? ठीक है। शायद आप बच्चों ने पता नहीं कल सुना है कि नहीं, मैंने बोला था कि डेटर के डिक्रीज होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। मैं आपको आज सिर्फ एक ही रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज बच्चे सारे रीजंस मैं बता रहा हूँ, लिखिए। पहला रीजन था बेटा आपका क्रेडिट सेल रिटर्न। नेक्स्ट है बेटा आपका कैश रिसीव्ड। हाँ जी भाई। सर, या तो डेटर ने गुड्स आपके वापस कर दिए तो भी डेटर आपका डिक्रीज हो गया, या तो सर डेटर ने अब आपको पैसा दे दिया। एम आई क्लियर? ध्यान से सुनो निष्ठा, ध्यान से सुनना। सॉरी, अपना कंचन। निष्ठा वॉज माई माई डॉटर बोलने लगा था। निष्ठा वॉज माई डेटर। निष्ठा वॉज माई डेटर। तो क्यों डेटर थी? क्योंकि मैंने उसको सर्विसेज देना शुरू कर दी। ठीक है। वैसे डेटर, जो आपको एक पॉइंट बताता हूँ, डेटर और क्रेडिटर बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में आता है, सर्विसेज के केस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो जब मैं सर्विसेज शुरू करूंगा तब बताऊं। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर क्या है कि निष्ठा को सपोज करो मैंने गुड्स दी, सपोज करो मैंने गुड्स दी। कैसे दिए गुड्स? क्रेडिट पे। तो निष्ठा मेरी क्या बन गई? डेटर। आज निष्ठा ने मेरे को जब पेमेंट करी तो मेरे को पैसा मिल गया, तो एज ए डेटर उसका अकाउंट क्या हो गया? सेटल हो गया। तो डेटर क्या हो गया? क्लोज। एम आई क्लियर? गॉट इट? कंचन मेरा एक काम करना है बच्चा, नीचे जाओ, डोर क्लोज कर दे। ये ना 12th वालों ने डोर ओपन रखा। तो एक केस है बेटा आपका क्रेडिट सेल्स रिटर्न, जो कि डेटर को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और एक केस है बच्चा आपका कैश रिसीव, जो कि अगेन डेटर को क्या करता है? डिक्रीज कर। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। चलिए, कल से क्लासेस थोड़ी सी स्ट्रेच करूंगा, बिकॉज अभी कहीं मेरे को 6 बजे के करीब जाना पड़ता है फॉर सर्टन रिचुअल्स। टुडे इट्स द लास्ट डे। कल से क्लासेस थोड़ी सी अब मैं स्ट्रेच करूंगा। ठीक है, आइए बेटा। तो सर एक केस हो गया क्रेडिट सेल्स रिटर्न, एक केस हो गया कैश रिसीव। सर तीसरा केस देखो, इसको बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। सुनना सुनना, बट मैं इसको बोलता हूँ बैड डेटर। मैं इसको क्या बोलता हूँ बेटा? बैड डेटर। एम आई क्लियर? मैं इसको क्या बोलता हूँ बेटा? बैड डेटर। गॉट माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? सर बैड डेटर का मतलब ऐसा इंसान, ऐसा डेटर जो अब गंदा हो गया, उसने पैसा देना ही नहीं। तो सर अब उसके अकाउंट को, उसको डेटर दिखाने का क्या फायदा यार? ठीक है, इधर देखो, मैं बोलता हूँ मिस्टर ए है, उससे मेरे को 100 रुपए लेने हैं। तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया हुआ है 100 रुपए मिस्टर ए, ऐसे दिख रहा है। मिस्टर ए 100 रुपए डेटर, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। मैं इसको दिखा रहा हूँ एज। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री?
यार लेकिन जिस इंसान ने आपको बोल दिया है कुछ भी कर लो मैंने पैसा देना ही नहीं है आपका, तो बच्चा वो क्या हो गया, आपका बैड डेटर हो गया। तो ये 100 रुपए इधर से आ गया, ये क्या हो गया, निल हो गया, यानी कि आपका डेटर क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज हो गया। ठीक है, आइए बेटा। तो बच्चे ये हो गया आपका क्रेडिट रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, एक हो गया कैश रिसीव्ड, एक हो गया बैड डेट। एम आई क्लियर? आगे बढ़ो। एक है बेटा आपका डिस्काउंट अलाउड, एक है आपका डिस्काउंट अलाउड। मेरे को एक बात बताओ यार, जब आपने अपने डेटर को खुद ही डिस्काउंट दे दिया तो जितने का डिस्काउंट दे दिया उतने से डेटर क्या हो गया, डिक्रीज हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें बच्चे मुझे बताओ। ठीक है, मैं बोलता हूँ, इधर देखो ना, इधर देखो। मैंने बोला मेरा एक डेटर है 10,000 रुपए का, वो कह रहा है सर 8,000 ले लो ना। तो 8,000 से क्या हो गया, कैश रिसीव। तो 8,000 से मेरा मेरा डेटर क्या हो गया, निल। रिमेनिंग 2,000 उसने बोला सर 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 प्लीज डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। तो बेटा ये भी क्या हो गया, निल हो गया ना। तो हो गया डेटर का अकाउंट क्लोज। तो बच्चे ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपका डेटर क्या होता है बेटा, डिक्रीज। अच्छा कंचन, स्पेशली आपको बता रहा हूँ, कल से क्लासेस थोड़ी स्ट्रेच होंगी कि अभी मेरे को इन दिनों ना 6 बजे कहीं जाना होता है। वो आज उसका जाने का लास्ट डे है मेरा सिर्फ। कल से मैं 6:15 6:20 तक क्लासेस आपकी स्ट्रेच करूंगा। ठीक है चलो। तो बच्चा ये समझ आया कि इन कारणों की वजह से मेरा डेटर क्या होता है, डिक्रीज। अब आप एक और लिखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच करना, यहाँ पे लिखना नो इफेक्ट। एक ऐसी चीज है जो बच्चों को बड़ा तंग करती है और बच्चों को लगता है कि वो ना डेटर पे कुछ इफेक्ट डालती है, बट वो डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है बेटा। लिखो यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड। आज का हमारा ये एजेंडा है बेटा, इतने सारे केसेस हमने कवर कर। बैड डेट रिकवर्ड। सर बैड डेट रिकवर्ड, जरा कॉन्सेप्ट मेरी बात सुनना। मैम शी इज अराइव्ड। नीचे डोर क्लोज करो बेटा, जी जी जस्ट पहुंची। मैं मैं पूछता हूँ, मैं बात करता हूँ बच्चे से, मैं आपकी बात कराता हूँ बच्चे से। एक सेकेंड, आ रहा है बच्चा, बच्चा डोर क्लोज करने गया है नीचे, आ रहा है बच्चा। अब ये आ क्यों नहीं रही है ऊपर, फिर खुला छोड़ा है ये डोर। मैं बात करता हूँ इससे। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग कि यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड का डेटर के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता, लेकिन बच्चा हमेशा बैड डेट रिकवर्ड वाली एंट्री में ना डेटर को घुसा देता है। जैसे सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि एक मिस्टर ए है, उससे ना हमको 100 रुपए लेने हैं। वो हमारा डेटर है जिससे पैसा लेना होता है, जिसको क्रेडिट सेल करते हो, अब उससे क्या लेना है आपने, पैसा लेना। ये क्या हो गया आपका डेटर, सर ये बन गया गंदा डेटर, जिसको बुक्स में क्या बोलते हैं, बैड डेट। वो बोल रहा है मैंने देना ही नहीं आपका पैसा, जो मर्जी कर दो। बेटा क्या हो गया, निल हो गया। इज दैट क्लियर, गॉट माई पॉइंट? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया आपने? आप लोगों ने अपनी बुक्स में डेटर का अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। भाई जिससे पैसा लेना था वो बोल रहा है मेरे को मार लो, मेरे को पीट लो, जो मर्जी कर लो, मैं तो पैसा आपका दूंगा ही नहीं। तो आपने बोला यार ठीक है, अब इसका अकाउंट हमारी बुक से क्या करो, क्लोज करो। क्योंकि ये क्या बन गया, इररेलेवेंट एसेट बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, एनपीए। एक टर्म यूज करते हैं बैंक्स वाले, जहां से उन्होंने लोन दिया होता है ना और वो लोन रिकवर नहीं हो पाता, वो उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एम आई क्लियर? भाई अगर बैंक लोन दे रहा है तो वो लाइबिलिटी आपके लिए हुआ ना, उनके लिए तो एसेट हुआ। उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए क्या हुआ, एसेट। नो फोकस है। ठीक है, उनके लिए क्या हो गया बच्चे, वो एसेट हो गया। एम आई क्लियर, बात समझ आई? अब सुनो ध्यान से। अब ये मिस्टर ए को एक दिन शर्म आ गई, उसने बोला अश्विन जी मैं आपके पैसे आपको वापस कर रहा हूँ, क्या दोबारा से इसका अकाउंट खोलोगे? दोबारा से इसका अकाउंट, सर इसका तो अकाउंट वैसे ही क्लोज हो गया, द मैटर हैज बीन क्लोज। तो जो भी गंदा डेटर है, दैट इज बैड डेट, अगर उससे कल को पैसा मिल जाए, अगर उससे कल को, तो जिससे बच्चे आपको पैसा नहीं दिया और वो कल को आपको पैसा दे रहा है अगर, तो बच्चे वो क्या हो गया, आपने तो उसका अकाउंट यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब दोबारा से आपको उसका अकाउंट क्लोज कर, ओपन करने की जरूरत नहीं। एम आई क्लियर? तो इधर देखो, आपने जो दोनों लेक्चर्स थे वो कंप्लीट करे, फिफ्थ और सिक्स तक सारा कंप्लीट कर लिया। सो बच्चे अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक पूरा केस डेटर का बनाऊं,
जितनी भी जर्नल एंट्रीज है सारी डेटर की बनाऊंगा, जिसमें मैं ये सारा चार्ट क्या करूंगा बेटा, कवर अप करूंगा। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ गए? सिर्फ आप बच्चों का चार्ट छूटा, बाकी कुछ नहीं छूटा। फटाफट मेरे साथ पहली जर्नल एंट्री नोट डाउन करो जल्दी। पहला एग्जाम्पल, ये बेस्ड होगा बेटा आपका क्रेडिट सेल पे। और क्रेडिट सेल में कौन आता है बेटा? डेटर आता है। कौन आता है बच्चे? डेटर आता है। इज दैट क्लियर? समझ आती है मेरी बात कि नहीं आती? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट है बच्चे आपका, नोट डाउन करिए, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ रुपीज 1 लाख, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ रुपीज 1 लाख। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर ए डेटर। क्यों डेटर? बिकॉज हमने इसको कैसे सोल्ड किया बेटा? क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल। डेटर क्या हो गया बेटा आपके लिए? एसेट, दैट इज कैश, कैश रिसीवेबल। क्यों बनाया आपके लिए एसेट? क्योंकि कल को हमने इससे पैसा लेना है। एसेट क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज पे क्या होगा बच्चे? डेबिट होगा। इज दैट क्लियर? समझते हैं मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? नेक्स्ट देखो बेटा, गुड्स, एसेट, बेच दिया आपने, डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। गुड्स से रिलेटेड इवेंट, इवेंट क्या है? सेल्स। यार ये तो कल वाली एंट्रीज हैं, ये पुरानी वाली एंट्री है बेटा। चलिए, अयान आपके कितने लेक्चर्स स्किप हुए हैं बेटा? कल वाला हुआ है सिर्फ? ठीक है, वो मैंने ग्रुप पे भी डाला था। क्या आपने, आपको चांस मिला करने का? अभी चांस नहीं मिला आपको करने का। ठीक है, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। पहले आप यहाँ साथ वाली कोचिंग में भी आते थे ना सना? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट बेटा 1 लाख। इज दैट क्लियर? आर वी डन विद द एंट्री? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए फटाफट सेकंड एंट्री पे। आज काफी सारी हमें अभी एंट्रीज करनी है। एग्जाम्पल 2, ठीक है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अयान आप सुनो, जो ये एंट्री, जो मिस्टर ए ने हमसे गुड्स खरीदे, हमने मिस्टर ए को गुड्स बेचे। कैसे बेचे? क्रेडिट पे बेचे। इसमें से 20,000 के गुड्स खराब निकले, और वो मिस्टर ए ने हमें क्या करे? वो गुड्स वापस करे। ठीक है, तो सेल कैसे करी थी? क्रेडिट पे। तो रिटर्न भी कैसे हो रहा है? क्रेडिट। तो इधर देखो, गुड्स वर्थ रुपीज, लिखो लिखो साथ साथ लिखो, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर ए, बाय मिस्टर ए। तो बच्चे अब क्या होगा? गुड्स, एसेट, जब हमने एसेट बेचे थे तो एसेट डिक्रीज हो गए थे, लेकिन आज एसेट वापस आ गए, तो क्या हो गए? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। गुड्स से रिलेटेड इवेंट, और इवेंट क्या बचे आपका? सेल्स रिटर्न। क्या है? जो सेल करी थी वो क्या हो गई? रिटर्न हो गई। एम आई क्लियर? समझ आता है? ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर ए, जो कि आपके लिए क्या था बेटा? डेटर था। क्यों डेटर था? क्योंकि हमने इसको उधार पे माल बेचा था। डेटर क्या होता है बच्चे आपके लिए? एसेट। क्यों? क्योंकि सर हमने इससे पैसा लेना है। डेटर की तो एंट्री करके गए थे आप मेरे साथ, ठीक है, लेकिन आज डेटर वाला एसेट क्या हो गया बच्चे? डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि उसने माल आपको क्या कर दिया? वापस कर दिया। एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। एम आई क्लियर? समझ आता है? तो एंट्री क्या बनी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आता है कि नहीं आता? ठीक है, मेरी बात सुनिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करें। क्यों? क्योंकि अगर कई बारी कभी क्लास मिस हो गई, जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कहीं बीच में कभी क्लास मिस हो गई और मेरे को याद नहीं होगा कि आपने लेक्चर नहीं किया होगा, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी आप बच्चों को। ठीक है, चलिए, वैसे तो आप बच्चों को ऐप का एक्सेस मिलना ही है। चलिए, क्लियर है बेटा? बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है, चलो। तो बेटा इधर देखो, चार्ट में हमने क्या क्या कंप्लीट किया यार?
एक क्रेडिट सेल हमने कंप्लीट किया जो कि डेटर को क्या करती है, इंक्रीज, और एक क्रेडिट सेल रिटर्न किया जो कि डेटर को क्या करती है, डिक्रीज। अब सर क्या क्या करना है, और एक ये, दो ये, तीन ये और चार ये, चार एंट्रीज हमने और करनी है। टोटल आज हम 6 एंट्रीज कर रहे हैं। आ जाओ बच्चे। तो बच्चे इसने क्या किया आपको ध्यान से देखना। 1 लाख रुपया का हमने इसको सेल करा था, 20 हजार इसने हमें क्या कर दिया बच्चे, रिटर्न कर दिया। तो अब कितना पैसा लेना हमने इससे, 80 हजार। कितना पैसा लेना हमने इससे, 80 हजार, ठीक है बच्चे। 70 हजार इसने हमें दे दिया। कितना दे दिया इसने हमें, 70,000 इसने हमें दे दिया। एम आई क्लियर, गॉट माई पॉइंट। 70,000 इसने हमें दिया, और 5,000 का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, 5,000 का हमने इसको डिस्काउंट। एम आई क्लियर। तो सर यानी कि अब मेरा अकाउंट इसके साथ कितने का रह गया, मात्र 5,000। कितने का रह गया, 5,000। सर 1 लाख का था, अकाउंट कितने से ओपन हुआ, 1 लाख से। 20 हजार के गुड्स उसने क्या कर दिए, वापस कर। तो कितना पैसा लेना है, 80 हजार। सर कितना पैसा दे दिया उसने, 70। 5,000 का हमने उसको खुद से क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो पीछे कितना बच गया, 5,000 बच गया। इज दैट क्लियर, लिखो मेरे साथ है। कैश रिसीव्ड प्लस डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव्ड प्लस डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव्ड प्लस डिस्काउंट अलाउड बेटा, ठीक है। तो लिखो, रिसीव्ड ₹70,000 from Mr. A and allowed him discount of ₹5,000, of ₹5,000। एम आई क्लियर, बात समझ आती है। किसने रिसीव किया, हमने। डिस्काउंट किसने अलाउ किया, हमने। ठीक है। तो देखो बेटा जरा, अब रुक जाओ, लिखना मत। सर डेटर, सॉरी मिस्टर ए डेटर, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल। डेटर क्या होता है बेटा, एसेट, बिकॉज ऑफ कैश रिसीवेबल। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, रिसीवेबल। ये वाला एसेट क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ कैश रिसीव्ड। समझ आती है बात कि नहीं आती। डिक्रीज पे क्या होगा, डिक्रीज पे, एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे, क्रेडिट। एम आई क्लियर। नेक्स्ट बच्चे, क्या मिला उससे आपको, कैश। कैश क्या हो गया आपके लिए, एसेट। एसेट क्या हो रहा है, कैश वाला इंक्रीज। कैश वाला एसेट इंक्रीज पे क्या होगा, डेबिट। एम आई क्लियर, मेरी बात समझ आती। पॉइंट सी में क्या बना बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। समझ आती है बात कि नहीं आती। कितना पैसा मिला आपको उससे, 70,000। इज दैट क्लियर, ठीक है। नोट इट डाउन फटाफट, जल्दी नोट डाउन करिए। विजिबल है पीछे, अयान एंड सना विजिबल है, चलो। आर वी डन, ठीक है, चलो। बढ़ सकता हूँ आगे। क्या ये एंट्री कंप्लीट हो गई है, नहीं सर अभी कंप्लीट नहीं हुई। डिस्काउंट भी तो दिया 5,000 का, उसकी भी तो अकाउंटिंग करोगे कि नहीं करोगे। आ जाओ बेटा। डिस्काउंट अलाउड, दोबारा से मिस्टर ए लिख बेटा, सना डेटर
डेटर क्या है? एसेट। डेटर वाला एसेट क्या हो रहा है बच्चे? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो गया? अरे आपने खुद से ही उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हमने खुद से ही उसको क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। एसिड डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे? तो बेटा एसिड डिक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्या आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया? हमने डेटर को क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया। सुनो 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 सुनो, जब भी मैं आप बच्चों को डिस्काउंट अलाउ करता हूं, यानी कि मेरे को जितना पैसा आना था उतना पैसा अब नहीं आएगा, तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हुआ कि नहीं? तो डिस्काउंट अलाउड को आप एक्सपेंस भी बोल सकते हो या फिर आप लॉस भी बोल सकते हो। और अगर याद हो बेटा, AEL, ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंस, एल फॉर लॉस, इन तीनों का नेचर क्या होता है? डेबिट ही होता है। एम आई क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे लॉस आया, मतलब लॉस क्या हो गया? इंक्रीज। और लॉस इंक्रीज पे क्या होता है बेटा? डेबिट। अभी रुकना, एक सेकंड बस रुकना। तो एंट्री क्या बनी बच्चे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। कितने से बच्चे? 5000। अब मेरी बात सुनो, ये दो दो बारी एंट्री करने की क्या जरूरत है? क्या हम एक क्लब एंट्री नहीं कर सकते? क्लबिंग नहीं कर सकते दोनों वाली, दोनों एंट्रीज की? देखो ना यार, दोनों एंट्री में क्या हो रहा है? मिस्टर ए क्रेडिट, मिस्टर ए क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है? डेबिट। और क्या डिस्काउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो क्लब कर दो ना, ये भी अलाउड है। कैश अकाउंट डेबिट, बस इक्वल होना चाहिए, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो बेटा कैश में कितना आ गया बच्चे आपका? 70,000 मिला। और डिस्काउंट अलाउड में कितना आ गया बच्चे? 5,000। तो टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया बच्चे? 75,000। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आती है बात कि नहीं आती? करो फटाफट नोट डाउन अब सारा। बैड डेट रिकवर्ड वाला केस ना मैं कल कराऊंगा, आज मैं बैड डेट तक ही रखूंगा। आप इसको जल्दी नोट डाउन करो पहले। ओ, यार मुझे बताओ, ये ऊपर वाला कर लिया नोट डाउन? कैश वाला कर लिया? कैश रिसीव्ड वाला कर लिया ना? करो डिस्काउंट वाला। निशा थोड़ा बड़ा लिखा कर बच्चे। थोड़ा सारे बच्चे प्लीज लिसन टू मी, बड़ा लिखा करो अगर आपका फॉन्ट राइटिंग का छोटा है। अकाउंट्स का पेपर लेंथी आता है, एग्जामिनर इवेलुएटर फेडअप हो जाता है पेपर्स चेक कर। अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखोगे बेटा, उसको प्रॉब्लम होगी आपका पेपर चेक करने में। नोटेड एवरीवन? अयान नोटेड? बढ़ सकता हूँ आगे? सना? चलो, नेक्स्ट है आपका क्लब एंट्री, कर लो नोट डाउन। आर वी डन एवरीवन? अब इधर देखो, डेबिट में कितना आ रहा है बच्चे? 75,000। और क्रेडिट में भी कितना आ रहा है? 75। आप जितने मर्जी आइटम्स बना लो, बस सबका अमाउंट जो है वो इक्वल आना चाहिए। डेबिट का अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट का अमाउंट। क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करता है डबल एंट्री सिस्टम, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। आइए बच्चे, लास्ट एंट्री फॉर टुडे नोट डाउन करेंगे बेटा। बैड डेट। एंड टुमारो आई विल बी टेकिंग बैड डेट रिकवर्ड बेटा। तो लिखो बच्चे, मिस्टर ए turned out Mr. A turned out to be bad debt for rupees 5,000। मिस्टर ए टर्न आउट टू बी बैड डेट फॉर रुपीज 5,000। 5,000 रुपए के लिए भाई साहब क्या हो गए? बैड डेट हो गए। बैड डेट का मतलब बैड डेटर हो गए। तो यार जब वो बैड डेटर हो गया, क्या अब आपको 5,000 आना है? तो फालतू में उसका एसेट दिखा के क्या फायदा? तो आओ बेटा, अब बैड डेट से तो इतना तो समझ आता है सर कि बैड डेट मेरे लिए क्या हो गया बच्चे? लॉस। मैंने बोला था ना कैटेगरीज कितनी है? 6 कैटेगरीज ही है। तो बैड डेट क्या हो गया? लॉस।
लॉस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पे क्या होगा बच्चे जी, डेबिट। नेक्स्ट है बेटा आपका मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है बच्चे आपका, डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट। लेकिन यहाँ पे वो आज आज वो एसेट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ बैड डेट। और एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे, एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। 5000 लीजिए बच्चे। आर वी डन, एम आई क्लियर। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया, बैड डेट रिकवर्ड। आई बी टेकिंग इट टुमारो बेटा, दैट आई बी टेकिंग टुमारो। शैल आई क्लोज द सेशन? ठीक है निष्ठा, नोटेड। चलिए बच्चे